वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फोल्ड। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे फोल्ड का जो भी डिफरेंट टाइप्स है। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टाइप्स देखा था, लाइक एंटी फॉर्म, एंटीक्लाइन, सिन फॉर्म, सिनक्लाइन, ये 4 टाइप्स हमने देख लिया था। तो आज जो हमारा टाइप्स के ऊपर सेकेंड वीडियो है, और यहाँ पर और भी जो बाकी टाइप्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास सिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, आइसोक्लिनल फोल्ड, ये सब चीज़ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सिमेट्रिकल फोल्ड। तो अब सबसे पहली बात तो फोल्ड क्या है, ठीक है। आप सभी को पता है, रॉक बेड में जब भी आपको बेंडिंग देखने को मिलेगा, रॉक स्टार्टा में जब भी आपको बेंडिंग दिख रहा है तो उसी को ही हम बोल रहे हैं फोल्ड। मीन्स रॉक बेड में जब भी आपको बेंडिंग देखने को मिल रहा है इस तरह का, तो इसी बेंडिंग को ही हम टर्म दे रहे हैं फोल्ड। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टाइप्स आ रहा है सिमेट्रिकल फोल्ड, आफ्टर एंटीक्लाइन, एंटीफॉर्म, सिनक्लाइन, सिनफॉर्म। सेकंड वीडियो में हमारा सबसे पहला जो टाइप है वो है सिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। अब टर्म में ये सिमेट्रिकल मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं बात होगा सिमेट्री का, मीन्स इक्वालिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, देखते हैं डिटेल में। ए सिमेट्रिकल फोल्ड इज वन वेयर द टू लिम्स डीप एट द सेम एंगल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो सिमेट्रिकल फोल्ड है, यहाँ पर दो लिम्स, ऑब्वियसली लिम्स के आपको सबको पता है, क्रेस्टेड रो जो भी स्लोपिंग साइड रहता है फोल्ड का, उसी को ही हम बोल रहे हैं लिम। तो यहाँ पर लिम क्या रहेगा, डीप रहेगा सेम एंगल पे, ठीक है। लिम का जो इंक्लिनेशन रहेगा या फिर डीपिंग जो रहेगा वो उसका जो एंगल रहेगा दोनों लिम का सेम रहेगा, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, मीन्स यहाँ पर बात हो रहा है एंटी फॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर का, बट यहाँ पर और एक चीज़ ऐड हो रहा है, एंटी फॉर्म के साथ ऐड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है लिम्स का जो डिपिंग रहेगा इक्वल रहेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जैसे हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड इज वन वेयर द टू लिम्स डीप एट द सेम एंगल। इसको थोड़ा सा भी भूल जाइए, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। टू लिम्स कब अपोजिट डायरेक्शन में डिप करेंगे, क्या हमने जो स्टार्टिंग में वीडियो 1 में जो देखा था कुछ टाइप के फोल्ड, एंटी फॉर्म, सिनफॉर्म और एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन हमने देखा था। तो यहाँ पर हमने बोला था लिम्स आर मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, किस केस में, एंटी क्लाइन में या फिर एंटी फॉर्म के केस में। कैसे, ये देखिए यहाँ पर लिम क्रेस्टेड रो को हम बोले तो क्रेस्टेड रो जो जा रहा है, ये देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ सिन फॉर्म वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। ये देखिए, ये अगर सिन फॉर्म है तो यहाँ पर इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो एक दूसरे की तरफ आ रही है, देखिए। तो यहाँ पर इसको हम नहीं बोलेंगे। बट इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फोल्ड तो कहीं ना कहीं ये एंटी फॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। ए सिमेट्रिकल फोल्ड इज वन वेयर द टू लिम्स डीप एट द सेम एंगल, ठीक है। ऑब्वियसली सेम एंगल में डीप होगा। अब एंगल कैसे मेजरमेंट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। लिम्स अपोजिट डायरेक्शन में इंक्लाइन रहेगा और उसका जो एंगल रहेगा सेम रहेगा। इन दिस केस द एक्सियल प्लेन इज वर्टिकल एंड पासेस थ्रो क्रेस्ट एंड ट्रो, ठीक है। क्रेस्ट या फिर ट्रो से एक्सियल प्लेन पास करेगा और यहाँ पर एक्सियल प्लेन जो रहेगा वर्टिकल रहेगा। तो अब ये है क्या, इसका फिगर थोड़ा सा देखते हैं। ये है हमारा सिमेट्रिकल फोल्ड। तो स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में मैंने बोला है सिमेट्रिकल फोल्ड इज वन वेयर द टू लिम्स डीप एट द सेम एंगल। स्टार्टिंग में टर्म में ये सिमेट्रिकल मीन्स सिमेट्री दिखाएगा, मीन्स इक्वालिटी दिखाएगा। तो इक्वालिटी किस में दिखाएगा, डिपिंग में दिखाएगा। किसका डिपिंग में, लिम्स का डिपिंग में, ठीक है। तो जो टर्म ही है सिमेट्रिकल मीन्स यहाँ पर बात हो रहा है इक्वालिटी का, ठीक है। इक्वालिटी का तो बात कर ली, जब भी हम बात करते हैं इक्वालिटी का तो कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन करते हैं। इक्वालिटी हम दिखाते कैसे, दो चीज़ में इक्वालिटी दिखाते हैं। जैसे एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, इन दोनों में मैं अगर बोलूँगा इक्वालिटी तो दो पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखाया इनका इक्वालिटी। उसी तरह जब भी हम बात करेंगे इक्वालिटी का, यहाँ पर कहीं ना कहीं दो चीज़ आएंगे। दो चीज़ क्या आएंगे, लिम, ठीक है। दोनों लिम आएंगे, ठीक है। इन केस ऑफ फोल्ड तो लिम के बीच में इक्वालिटी दिखाएगा, मीन्स एंगल के बीच में लिम का जो भी एंगल रहेगा डिपिंग का वो इक्वल रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टर्म में ही समझ में आ जा रहा है, मतलब सिमेट्रिकल मीन्स इक्वालिटी दिखाएगा। किसमें इक्वालिटी, लिम का एंगल में, लिम का डिपिंग का एंगल में सिमेट्री दिखाएगा, ठीक है। बट अपोजिट डायरेक्शन में लिम क्या रहेंगे, डीप होकर रहेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए ये है एक हमारे पास है सिमेट्रिकल फोल्ड। तो इसको थोड़ा सा समझिए। पहले मैं बोला एक दूसरे से दूर जा रहे लिम, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में लिम जा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। उसका एक टर्म यहाँ पर यूज किया गया, जो एंगल जो रहेगा डीपिंग का लिम का वो इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर अगर एंगल में देखता हूँ डीपिंग का, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारे पास। अब सभी को पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल देखूँ, अब हॉरिजॉन्टल मतलब हमारे पास जो एक प्लेन रहता है एक्सियल प्लेन, ठीक है। एक्सियल प्लेन क्या रहता है, यही है आपका एक्सियल प्लेन, ठीक है। एक्सियल प्लेन करता क्या है, मतलब कोई भी फोल्ड को दो इक्वल में डिवाइड करता है, ठीक है। कोई भी एक फोल्ड है तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का काम किसका, एक्सियल प्लेन का। तो एक्सियल प्लेन का जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्सियल प्लेन लिखा है, तो एक्सियल प्लेन के साथ इसका जो एंगल रहेगा इसका भी वही एंगल रहेगा। इन दिस केस हम इसको बोले सिमेट्रिकल फोल्ड, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला लिम का एंगल का जो डिपिंग रहेगा वो
इक्वालिटी दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर भी वही एंगल बनेगा। सपोज यहाँ पर एंगल जो बन रही है अल्फा, यहाँ पर भी जो बन रहा है अल्फा, तो दोनों का एंगल सेम रहेगा। इन दिस केस हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ ए सिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं डेफिनेशन। ए सिमेट्रिकल फोल्ड इज़ वन वेयर टू लिम्स डीप आर द सेम एंगल। यहाँ पर देखिए डीप सेम एंगल में डीप कर रहा है, मीन्स यहाँ पर डीप हम कैसे देखेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सियल प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर यहाँ पर से भी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर से भी एंगल निकलेगा, नहीं तो यहाँ पर से भी आप एंगल निकाल सकते हो डीपिंग का। किस तरह, ये देखिए ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब डीप हम किसको बोलते थे, मतलब रॉक बेड में जब भी बेंडिंग आएगा तो उसी को ही हम बोलते हैं डीपिंग, ठीक है। बेंडिंग को हम मेजर कैसे कर रहे थे, सपोज कोई भी एक रॉक बेड है हमारे पास, ये भी बैंड है, ठीक है। तो इसका मुझे निकालना है डीप, तो यहाँ पर क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लूँगा, यहाँ पर मैं उसका एंगल निकालने को ट्राई करूँगा। उसी तरह यहाँ पर इधर ये बेड इंक्लाइन है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक प्लेन ले लिया, यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर वही एंगल बनेगा। तो इसी को ही हम बोल रहे हैं लिम्स आर डीप एट द इक्वल एंगल, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए ये अपोजिट में, ये अपोजिट में, ठीक है। और एक यहाँ पर टर्म था इन दिस केस द एक्सियल प्लेन इज वर्टिकल। ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए एक्सियल प्लेन जो है ये वर्टिकल है, ठीक है। और ये किसके थ्रू पास करेगा, या तो ये क्रेस्ट के या फिर ट्रो के थ्रू ये पास करने वाला है। ट्रो के थ्रू कैसे पास करेगा, जब बात आएगा सिनक्लाइन का, ठीक है। सिनक्लाइन में ट्रो के थ्रू ये पास करेगा। तो यहाँ पर जो इन दिस केस द एक्सियल प्लेन इज वर्टिकल रहेगा और ये ट्रो और क्रेस्ट के थ्रू पास करेगा, ठीक है। वर्टिकल ऑब्वियसली एक्सियल प्लेन वर्टिकल रहेगा, तभी तो यहाँ पर एंगल मतलब जो सिमिलरिटी एंगल में दिखाएगा। एक्सियल प्लेन है कि आप सबसे पहली बात, एक्सियल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कि फोल्ड को दो इक्वल भाग मतलब टाइप्स में डिवाइड करता है, या फिर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक्सियल प्लेन अगर यहाँ पर दो इक्वल टाइप में डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये वर्टिकल ही रहेगा। वर्टिकल रहेगा तब तो यहाँ पर एंगल भी सेम आएगा। तो ये सिमेट्रिकल फोल्ड। अब जो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टाइप है असिमेट्रिकल फोल्ड। असिमेट्रिकल फोल्ड क्या है, यहाँ पर देखते हैं। अब टर्म में ये असिमेट्रिकल, ए मीन्स विदाउट, सिमेट्रिकल मीन्स इक्वालिटी, मीन्स यहाँ पर इक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा। अब इक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा मीन्स किस में इक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा, इन सिमेट्रिकल फोल्ड। ये इसका पूरा अपोजिट रहेगा। जैसे कि हमने सिमेट्रिकल फोल्ड में देखा था एंगल में इक्वालिटी आपको देखने को मिल रहा था, किसका एंगल, डीप का एंगल, ठीक है। मतलब डीप का जो एंगल था, दोनों डीप का एंगल। अब डीप का एंगल किसका हम निकाल रहे थे, लीम का, मीन्स लीम का जो भी डीप एंगल था, ठीक है। लीम एक था, लीम में डीपिंग हो रहा था, डीप का जो एंगल निकल रहा था। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फोल्ड दोनों लीम का डीपिंग का एंगल इक्वल था। बट इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल यहाँ पर टर्म में ही ए मीन्स विदाउट, ठीक है। सिमेट्रिकल मीन्स विदाउट सिमेट्रिकल या फिर विदाउट मतलब इक्वालिटी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पर जो एंगल रहेगा लीम का वो अनइक्वल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन। अन असिमेट्रिकल फोल्ड इज़ वन वेयर द लिम्स डीप एट अनइक्वल एंगल। यहाँ पर देखिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप इक्वल कर दे तो ये पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, डीप तो हो रहा है लिम, बट उसका जो एंगल रहेगा वो अनइक्वल रहेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली यहाँ पर भी इंक्लाइन होगा, बट मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर रहेगा अनइक्वल एंगल में डीप करेगा। मीन्स लिम का जो डीपिंग रहेगा अनइक्वल एंगल में रहेगा। बट इन केस सिमेट्रिकल यहाँ पर इक्वल मतलब इक्वालिटी दिखा रहा था, मीन्स सेम रह रहा था, ठीक है, सेम एंगल में। और यहाँ पर उसी तरह जब सेम मतलब अनइक्वालिटी दिखाएगा तो यहाँ पर एक्सियल प्लेन वर्टिकल कभी भी होगा नहीं। एक्सियल प्लेन का मतलब एक्सियल प्लेन का काम क्या है, दो फोल्ड को इक्वल, मतलब कोई भी एक फोल्ड है तो उसको इक्वल दो टाइप में डिवाइड करना है, या फिर दो टाइप में उसको दो पार्ट में उसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। एक्सियल प्लेन का काम क्या है, कोई भी फोल्ड है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना, या फिर लिम्स को दो पार्ट में डिवाइड करना। बट यहाँ पर क्या, अगर इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है तो यहाँ एंगल सेम नहीं होगा, तो एंगल सेम होगा ही नहीं बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पर एंगल में कहीं ना कहीं आपको, यहाँ पर अगर अल्फा एंगल बन रहा है तो यहाँ पर आपको बीटा एंगल बन रहा है। एंगल का देखिए लेंथ यहाँ पर बढ़ रहा है ड्यू टू ये देखिए यहाँ पर बेड ही मतलब जो बेड रॉक का है वहाँ पर जो मतलब फोल्ड बना, फोल्ड की वजह से यहाँ पर लीम में देखिए लीम का जो डायरेक्शन है अपोजिट तो है, बट यहाँ पर देखिए इक्वालिटी नहीं दिखा रहा। मीन्स अगर एक्सियल प्लेन अगर हम पास भी करते हैं तो ये अभी यहाँ पर कट नहीं कर रहा है, ठीक है, इक्वल पार्ट में। तो असिमेट्रिकल में क्या हो रहा है, अन असिमेट्रिकल फोल्ड इज वन वेयर द लिम्स डीप एट अनइक्वल एंगल, ठीक है। लिम जो रहेगा डीप करेगा अनइक्वल एंगल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन रहेगा अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर एंगल निकालने को ट्राई करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल रहेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंगल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं अनइक्वल एंगल में ये डीप कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इन दिस केस द एक्सियल प्लेन इज इंक्लाइंड। ऑब्वियसली यहाँ पर फोल्ड ही इंक्लाइंड है तो एक्सियल प्लेन ऑब्वियसली इसको दो टाइप मतलब दो हाफ में कट करेगा तो वो भी इंक्लाइंड रहेगा। बट यहाँ पर फोल्ड ही आपका मतलब वेल ओरिएंटेड था, अच्छा से था, इसीलिए यहाँ पर वर्टिकल रहा। तो यहाँ पर इंक्लाइंड रहेगा मीन्स यहाँ पर आप क्रेस्ट से पास करेगा या फिर ट्रो से पास करेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं रहेगा, ठीक है। यही असिमेट्रिकल फोल्ड, असिमेट्रिकल पूरा सिमेट्रिकल फोल्ड का अपोजिट में है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का जो भी फोल्ड है हमारे पास, तो रिकम्बेंट फोल्ड है। रिकम्बेंट फोल्ड में होता क्या है,
इन रिकम्बेंट फोल्ड द फोल्डिंग इज सो इंटेंस, मीन्स फोल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है रॉक बेड में, तो इसकी वजह से लिम क्या रहता है, ऑलमोस्ट हॉराइजॉन्टल हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ हॉराइजॉन्टल रिलेशन दिखाता है लिम्स। ठीक है, यहाँ पर मैं पैरेलल का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल का बात जब भी करूँगा तो मैं भी हॉराइजॉन्टल हो सकता है, या फिर वर्टिकल भी हो सकता है, या फिर इंक्लाइन भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह इंक्लाइन भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पर मैं मतलब पैरेलल का बात जब बता रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल का बात। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का बात यहाँ पर बोला जा रहा है, ना कि पैरेलल का। पैरेलल रहेगा तो वर्टिकल में भी पैरेलल हो सकता है, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, इन रिकम्बेंट फोल्ड द फोल्डिंग इज सो इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगता है रॉक बेड में, तो फोल्डिंग बहुत इंटेंस होता है, दैट बोथ लिम्स ऑलमोस्ट हॉराइजॉन्टल, तो जो भी दो लिम्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट हॉराइजॉन्टल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहीं तक ये खत्म नहीं होता रिकम्बेंट फोल्ड, यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। इन दिस केस द एक्सियल प्लेन ऑल्सो बिकम हॉराइजॉन्टल, ऑब्वियसली एक्सियल प्लेन भी हॉराइजॉन्टल रहेगा। एक्सियल प्लेन का काम क्या है, दो मतलब जो भी दो लिम्ब है या फिर एक फोल्ड है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो अगर दोनों हॉरिजॉन्टल है तो एक्सियल प्लेन भी हॉरिजॉन्टल रहेगा, तभी तो उसको इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर और एक सस्पेंस आता है या फिर और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आता है, लोअर लिम्स गेट ओवरटर्न्ड। ठीक है, और लोअर लिम जो रहेगा और एक बार वो ओवरटर्न हो जाएगा, मीन्स जो फोल्डिंग का जो यहाँ पर फोर्स लगता है, फोल्डिंग के लिए कंप्रेशनल फोर्स लगता है, वो बहुत इंटेंस रहता है। इंटेंस रहने की वजह से यहाँ पर जो एक्सियल प्लेन तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, एक्सियल प्लेन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और उसके साथ ही जो दो लिम्स है वो भी एक दूसरे के साथ यहाँ पर मतलब हॉरिजॉन्टल हो जा रहे हैं, मीन्स लिम भी एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल दिखा रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो मेन पॉइंट है क्या है, गेट ओवरटर्न, कौन मतलब और एक बार ओवरटर्न हो जा रहा है, लोअर लिम। ठीक है, यहाँ पर लोअर लिम दिखिए, इसको जाना चाहिए था इस तरह जाना चाहिए था, बट ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करके यहाँ पर ओवरटर्न हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पर जब भी कोई लिम आएगा इसको जाना मतलब किधर जाना है, हॉरिजॉन्टल रहेगा क्योंकि बहुत इंटेंस है तो इसको इधर जाना रहता है, बट ये कहीं ना कहीं यहाँ पर से फिर भी ओवरटर्न ले लेगा, तो इसी को हम बोल रहे हैं रिकम्बेंट फोल्ड। ओके, तो फिर से समझिए यहाँ पर हो क्या रहा है, रिकम्बेंट फोल्ड में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस अमाउंट का फोर्स लग रहा है, मीन्स यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, कंप्रेशनल फोर्स, इसीलिए इंटेंस फोल्डिंग हो रहा है। इंटेंस फोल्डिंग हो रहा है मीन्स यहाँ पर वो मतलब रॉक बेड को पूरा ऑलमोस्ट उसका जो लिम्ब है, फोल्डिंग के बाद जो लिम्ब बनता है रॉक बेड का, उसको ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल कर दे रहा है। ठीक है, अब अगर रॉक का जो लिम्स है मतलब रॉक बेड का जो भी लिम्स है या फिर फोल्डिंग हो जाने के बाद जो भी लिम्स आपको मिलेगा, लिम्ब किसको बोल रहे हैं, क्रेस्टेड रो को हम बोल रहे हैं लिम्ब। ठीक है, लिम्ब अगर हॉरिजॉन्टल है तो ऑब्वियसली एक्सियल प्लेन भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होने वाला है। अब अगर हॉरिजॉन्टल नहीं दिखा तो नियरली हॉरिजॉन्टल भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नेचर है थोड़ा सा इरेगुलरिटी भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो नियरली कहीं ना कहीं आपको हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा, क्या, एक्सियल प्लेन हॉरिजॉन्टल, या फिर नियरली हॉरिजॉन्टल आपको देखने को मिलेगा एक्सियल प्लेन, और यहाँ पर लिम्स जो रहेगा बहुत ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल में आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर सस्पेंस क्या है, लोअर लिम्स गेट ओवरटर्न, मीन्स यहाँ पर हमने तो बोला दोनों लिम्ब हॉरिजॉन्टल रहेंगे, मीन्स इस तरह रहेंगे दोनों लिम्ब। ठीक है, ऐसा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, बट यहाँ पर हो क्या रहा है, जो लोअर लिम्ब है ये पूरा मतलब ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए ओवरटर्न ले रहा है। ठीक है, इस तरह ओवरटर्न ले रहा है, ये लोअर फोल्ड है मतलब लोअर लिम्ब है, फिर आएगा, फिर यहाँ पर इस तरह इसको जाना चाहिए था मगर ये ओवरटर्न ले रहा है। ठीक है, इसी कंडीशन में हम इसको बोल रहे हैं रिकम्बेंट फोल्ड। तो नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास फोल्ड है वो है आइसोक्लिनल। ठीक है, आइसोक्लिनल फोल्ड है। तो आइसोक्लिनल फोल्ड क्या देखते हैं, फोल्ड दैट हैव पैरेलल लिम्स आर कॉल्ड आइसोक्लिनल फोल्ड। ठीक है, जिसका भी लिम्स पैरेलल रहेगा उसी को ही हम बोलेंगे आइसोक्लिनल लिम्ब। बट इन केस ऑफ रिकम्बेंट वहाँ पर हम पैरेलल का बात ही नहीं निकाल रहे थे, हम बस बोल रहे थे हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल हम कब बोलते हैं, कोई भी चीज़ जब इस मैनर में रहता है इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इस मैनर में आएगा इसको टैंजेंशियल या फिर वर्टिकल बोलते हैं, इस तरह रहेगा इसको इंक्लाइन बोलते हैं, या फिर इस तरह को इंक्लाइन बोलते हैं। बट यहाँ पर हमने बोला स्पेशली एक टर्म यूज किया हॉरिजॉन्टल, तो मीन्स ऑब्वियसली जब भी आप लिम्ब देखिएगा इन केस ऑफ रिकम्बेंट फोल्ड वो इस मैनर में ही अरेंज होकर रहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर और एक चीज़ क्या था, लोअर लिम्ब जो था ओवरटर्न होकर रह रहा था, और लिम्ब अगर हॉरिजॉन्टल है दोनों तो ऑब्वियसली एक्सियल प्लेन भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का बात नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर बात किसका आ रहा है, पैरेलल का, मीन्स दोनों लिम्ब एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे। मे भी वो इस तरह रह सकते हैं दोनों लिम्ब, या फिर वो इस तरह भी रह सकते हैं, इंक्लाइन भी इस तरह रह सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी इंक्लाइन रह सकते हैं, बट यहाँ पर बात हो रहा है पैरेलल का। ठीक है, अब किस मैनर वो ओरिएंटेशन उसका दिखाएगा वो बाद में देखेंगे, उसका भी एक कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या देखना है, आइसोक्लिनल फोल्ड में फोल्ड दैट हैव पैरेलल लिम्स। ठीक है, यहाँ पर लिम्स आपको एक दूसरे के साथ पैरेलल रिलेशन दिखाएगा, तो उसी केस में हम जो भी आपको फोल्ड देखने को मिलेगा उसी को ही हम बोलेंगे आइसोक्लिनल फोल्ड। इन दिस केस लिम्स डीप आर द सेम एंगल, ऑब्वियसली सेम एंगल में डीप भी करेगा एंड सेम डायरेक्शन में भी डीप करेगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल दिखा रहा है। ठीक है, इसका डीपिंग इधर है, इसका भी डीपिंग इधर ही रहेगा, इसका डीपिंग इधर है, इसका डीपिंग भी इधर है। देखिए डीपिंग भी आपको सेम डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, और एंगल भी जो डीप का रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों लिम्स एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये आपको सेंटेंस याद रहता है तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। कैसे, फोल्ड दैट हैव पैरेलल लिम्स, पैरेलल लिम्स है तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन रहेगा डीपिंग का वो भी मतलब डीपिंग का एंगल रहेगा वो भी
सेम रहेगा और डायरेक्शन भी जो रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। आइसोक्लिनल फोल्ड आर 3 टाइप्स, ठीक है। आइसोक्लिनल फोल्ड को हमने अगेन 3 टाइप में क्लासीफाई किया और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सियल प्लेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आगे मतलब हमने देखा पैरेलल लिम्स जो भी आपको फोल्ड में देखने को मिले उसी को ही हम बोलेंगे एक्सियल प्लेन। अब नो मैटर वो हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में है, इंक्लाइन में, उसके ऊपर हमें नहीं जाना। बट जब बात आएगा पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल का तो वहाँ पर आपको रिकम्बेंट फोल्ड का कॉन्सेप्ट कंसीडर करना है और वहाँ पर स्पेशली टर्म जब आएगा लोअर लिम्स ओवरटर्न। बट यहाँ पर आइसोक्लिनल में यहाँ पर ऐसा कुछ टर्म नहीं आ रहा हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, यहाँ पर टर्म आ रहा है सिंपली पैरेलल। जब भी दिखाएगा 2 लिम्स तो उसी को ही हम बोलेंगे आइसोक्लिनल फोल्ड। और यहाँ पर हो क्या रहा है, डिप का अमाउंट और डिप का डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा ड्यू टू पैरेलल रिलेशन बिटवीन बोथ द 2 लिम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइसोक्लिनल फोल्ड में ये कितना टाइप में हमने उसको डिवाइड किया, 3 टाइप में। क्या क्या, इंक्लाइंड एक किया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको हमने इंक्लाइंड भी बोला, वर्टिकल भी बोला, 3 टाइप जो है हॉरिजॉन्टल भी है। डिपेंड किसके ऊपर करता है, एक्सियल प्लेन के ऊपर। अगर एक्सियल प्लेन ही आपका इंक्लाइंड है तो ऑब्वियसली फोल्ड भी इंक्लाइंड देखने को मिलेगा। एक्सियल प्लेन अगर वर्टिकल है तो फोल्ड भी वर्टिकल देखने को मिलेगा। कैसे आपको फिगर में बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं निकालने को ट्राई करूँगा यहाँ पर एक्सियल प्लेन, तो थोड़ा सा मैं एक्सियल प्लेन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये एक अगर फोल्ड है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक फोल्ड है, तो इसको मतलब 2 टाइप में जो डिवाइड करेगा उसी को तो हम बोलते हैं एक्सियल प्लेन, ठीक है। एक्सियल प्लेन यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, 2 इक्वल हाफ में नियरली जो डिवाइड करता है उसी को हम बोलते हैं एक्सियल प्लेन, ठीक है। यहाँ पर एक्सियल प्लेन में जब निकाल रहा हूँ तो एक्सियल प्लेन किस तरह है, मतलब ये इंक्लाइंड एक्सियल प्लेन, इंक्लाइंड है तो फोल्ड भी इंक्लाइंड रहेगा। बट यहाँ पर क्या वो जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बोला था वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखिए, दोनों लिम्स एक दूसरे के साथ पैरेलल रिलेशन दिखा रहे हैं और उसका डीप का अमाउंट भी कहीं ना कहीं सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो बट यहाँ पर इंक्लाइंड कब हो रहा है, जब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंक्लाइन होगा कि वर्टिकल होगा, तो एक्सियल प्लेन के ऊपर। एक्सियल प्लेन जब जब आपको इंक्लाइन देखने को मिलेगा इन केस ऑफ आइसोक्लिनल फोल्ड, तो फोल्ड भी इंक्लाइन आपका बन जाएगा, ठीक है। बट इन यहाँ पर देखिए और एक यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन क्या है, जो 2 लिम्स को डिवाइड करता है, मीन्स एक फोल्ड है, यहाँ से यहाँ तक एक फोल्ड है, तो यहाँ पर इसको मैं 2 टाइप में मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा हूँ। जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है उसी को हम बोलते हैं फोल्ड प्लेन, ठीक है। एक्सियल प्लेन या फिर फोल्ड प्लेन जो बोलिए, तो उसी तरह यहाँ पर मैं निकाल दिया। तो आपको खुद यहाँ पर बोलना है क्या ये हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड है या फिर वर्टिकल है। उसी तरह यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में बोला एक्सियल प्लेन मतलब इंक्लाइंड भी हो सकता है आइसोक्लिनल फोल्ड, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, बट डिपेंड किसके ऊपर है, एक्सियल प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर एक्सियल प्लेन क्या है, वर्टिकल है, तो मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा, जो आइसोक्लिनल फोल्ड है ये वर्टिकल रहेगा, वर्टिकल आइसोक्लिनल फोल्ड। उसी तरह ये क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक्सियल प्लेन ही आपका हॉरिजॉन्टल है। बाकी आप यहाँ पर लिख लेना आइसोक्लिनल फोल्ड, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर इंक्लाइंड रहेगा। तो यह था ऑल अबाउट फोल्ड, जो कि 12th के सिलेबस में आपका मेंशन था। कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक के रिलेटेड कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।